कैसे न्याय निश्चय हो छिटकार, शुभ हृदय से न्याय निश्चय हो छिटकार, सर्वं व्यापक साजना सब जो को हुक्म है, निष्ठ प्रतिवेद पढ़े, राम कृष्ण दयानंद के जीवन ध्यान धरे, राम कृष्ण दयानंद के जीवन ध्यान धरे, सर्वं व्यापक साजना राज करेंगे देव जन, बात पराजित होए, बजे नगाड़ा वेद का विजय धर्म की होए, बजे नगाड़ा वेद का विजय धर्म की होए, सर्वं व्यापक साजना तू साचा परमात्मा, साचे तेरे वेद, पकड़ सहारा ओम का कभी न होए खेद, पकड़ सहारा ओम का कभी न होए खेद, सर्वं व्यापक साजना भला करो सबका पिता, हम सब तेरे दास, मन अपने सद्भावना भक्तों की अरदास, मन अपने सद्भावना भक्तों की अरदास, सर्वं व्यापक साजना सकल रहा भरपूर, ज्ञानी पावे निकट ही, मूरख जाने दूर, सर्वं व्यापक साजना। थैंक यू राम। अब मैं मोहन जी को, कहाँ गए मोहन जी? आपने बोला बाहर गए। ओके ओके, तो मोहन जी से पहले आप किसी ने भजन आपने बोला है, और मेरे भजन के बाद मोहन जी अपना प्रवचन करेंगे। तू साचा करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। तू सच्चा करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। नदियाँ नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। सच्चा तू दार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। बादल गरजे बिजली चमके, छम छम वर्षा आती है, छम छम वर्षा आती है। मीठी वाणी कोयल बोले, यही राग सुनाती है, यही राग सुनाती है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। शुद्ध आत्मा होगी उसकी, ओम नाम जो ध्याएगा, ओम नाम जो ध्याएगा, जीवन सफल करेगा अपना, अंत नहीं पछताएगा, अंत नहीं पछताएगा। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार
वामन जयंती विष्णु का 5वां अवतार ऐसा बोलते हैं। उससे पहले 4 अवतार हुए, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार वगैरह। वामन का मतलब बुराइयों से अच्छी तरह जीतने का वो मतलब है। तो वामन बलि राजा ने यज्ञ किया था, वो बहुत अभिमान से इंद्र का सिंहासन ले रहे थे, कुछ कहानी है। तो वामन जी ने बोला, तो बलि राजा ने आपको क्या चाहिए? तो मुझे 3 स्टेप जमीन ही चाहिए। तो 3 स्टेप उसी से वो समझ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, कोई उच्च कोटि के आदमी है। 3 ऋषियों का सब खत्म हो गया। तो एक पाँव में उसने पूरा पृथ्वी को मापला, दूसरे को और तीसरा कहाँ पर रखा? तो जमीन मेरे सर पे रखो, जिससे उसने कल्याण किया, उसने रखा, तो जैसे वो पाताल में जाए। तो आज हम ईश्वर के अस्तित्व के बारे में विचार करेंगे। चालू है, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में विचार करेंगे। ईश्वर सर्वरक्षक एवं पालन करता है। ये जो सब आज का प्रवचन है वो सत्या प्रकाश के सप्तम समूल्लास में से है। और जो वहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने प्रवचन किया है उसका ही है। ऐसा कोई संसार का साहित्य उपलब्ध नहीं होगा जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में विचार करे। सभी मनुष्यों के जीवन में यह अत्यंत लाभप्रद एवं ज्ञानवर्धक विषय है। सब मनुष्यों को इन विचारों से लाभ उठाना चाहिए। ऋषि दयानंद कहते हैं कि ईश्वर वह है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि ईश्वर वह है जो दिव्य गुण, दिव्य कर्म, दिव्य स्वभाव, दिव्य विद्या युक्त और जिससे पृथ्वी आदि सूर्यादि लोक स्थित है और जो आकाश के समान व्यापक और सब देवों का देव परमेश्वर होने से जो मनुष्य उनको न जानते, न मानते और न उसका ध्यान करते हैं, वे नास्तिक सदा दुख सागर में ही डूबे रहते हैं और अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ करते हैं। इसलिए सर्वदा उस ईश्वर को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर अनेक है। ऋषि दयानंद ने अपने अध्ययन या विवेक के अनुसार ये स्वीकार नहीं करते कि ईश्वर अनेक है, बल्कि वेदों में ईश्वर एक है ऐसा तो लिखा है। चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ईश्वर अनेक है। उन्होंने देवताओं के विषय में भी प्रमाण लिखी है। देवता 33 कोटि के होते हैं, लेकिन ये ऋषि दयानंद लोग 33 कोटि के देवता भी ईश्वर नहीं है, पूजनीय नहीं है, उपासनीय नहीं है। जैसा लोग सोचते हैं, जैसा वो बताते हैं कि देवता दिव्य गुणों के युक्त होने के कारण वो देवता कर, लेकिन ऋषि दयानंद ने कहीं उसको ईश्वर या उपासनीय नहीं माना। परंतु देखो, इसका प्रमाण वेद वचन में है कि जिसमें सब देवता स्थित है और जो जानने योग्य है, उपासना करने योग्य है, वह ईश्वर है, वह ईश्वर है। यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं। परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसलिए कहता है, परमेश्वर महादेव इसलिए कहता है, वो जगत की उत्पत्ति, पालन एवं नाश करता है और सृष्टि के सर्वस्व में वेदों का ज्ञान देने वाला है। जो 33 देवता होने विषय में वेदों में कथन है और इसकी व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में भी की है कि 33 देव अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, सूर्य, नक्षत्र, ये सब सृष्टि में निवास करने वाले होते हैं। इसलिए ये 8 वस्तुएं हैं। इसमें सब मनुष्य प्रजापति है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाथ, कुर्म, कृंकल, देवता, धनंजय और जीवात्मा, ये 11 रुद्र कहलाते हैं। ये 11 रुद्र इसलिए कहलाते हैं कि जब वे शरीर को छोड़ते हैं तब अपने स्वजन को रुलाने वाले होते हैं। संवत्सर के 12 महीने होते हैं। 12 महीने इसलिए कहते हैं, आदित्य इसलिए कहते हैं कि अपनी आयु को हर लेते हैं। और
बिजली का नाम इंद्र इस हुए कि वो परम ऐश्वर्य का जतु है। और यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण है कि जिसमें वायु, वृष्टि, सृष्टि, जल की वृद्धि, शुद्धि होती है और विद्याओं का सत्कार होता है और सब प्रकार की विद्या पालन होता है। अब यहां पर प्रश्न होते हैं कि 8 वस्तु गणाए हैं, उसमें सब मनुष्य प्रजा बचती है, तो कैसे 8 वस्तु? पृथ्वी पर तो प्रजा बचती है, लेकिन सूर्य में मनुष्य प्रजा कैसे बचती है? ऋषि ने बताया कि सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि में सब प्रजा बचते हैं, वस्त्र भी बचने वाले। तो सूर्य का तो इतना तापमान है, हमारी इतनी भी गर्मी लगती है तो हम जैसे ही जल, तो लोग कैसे पृथ्वी बचते? तो यहां पर ऋषि दयानंद ने वसु का अर्थ 2 लिया है। सतपथ ब्राह्मण में लिखा है, जो वसु का मतलब जो जिसमें प्रजा बसती है और जो प्रजा बसाने में सहायक होते हैं, इसलिए वहां पर भी मनुष्य बचते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर तो रहते हैं तो सूर्य हमें सहायक होता है, हम खाना खाते हैं, रोशनी मिलती है, बारिश आती है, जल भी इस तरह ऋषि ने गिनाया कि सूर्य में भी प्रजा बचती है, पानी जल में भी प्रजा बचती है, नक्षत्र में भी प्रजा बचती है। इस तरह 8 वस्तु गिनाए हैं। तो ऋषि दयानंद के त्याग प्रकाश में सप्तम समूलाष्ट ने ऋग्वेद और यजुर्वेद के 5 मंत्रों का प्रमाण किया है। उनके हिंदी में अर्थ भी दिए हैं। यह अर्थ वेदांगों में भी लिखा है। वेद भाष्य में इन मंत्रों के अर्थ देखा जाता है। ऋषि दयानंद के मनुष्य जो कुछ इस संसार में जगत है और उस सब में व्याप्त होकर जो नियंता है वह ईश्वर कहता है। उससे तू डर, अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। उस अन्याय से त्याग और न्याय कारण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को हो। तीसरे मंत्र की व्याख्या में वह लिखते हैं कि ईश्वर सबको उपदेश करता है कि मनुष्यों में ईश्वर सबके पूर्व विद्यमान सब जगत का स्वामी हो, अर्थात पति हो। हे सनातन, मैं सनातन जगत कारण, जगत का निमित्त कारण, सब धर्मों का, सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूं। मुझी को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते वैसे ही आप मुझे पुकार। ओम स्तन पिते वचो न वेगने सुपाय नो तत्स्वान, जैसे पिता अपने बच्चों की संभाल इस तरह हमारी संभाल करता है। मैं सबको देखने हारे, सुनने हारे, जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग करता हूं और पालन करता हूं। मैं परमेश्वरीवान सूर्य के सदस्य, सब जगत का प्रकाशक हूं। ईश्वर कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता है और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि उनका जन्म मरण कभी नहीं होता। मैं ही जगत रूप धन का निर्माता हूं, सब जगत की उत्पत्ति करने वाला हूं। मुझी को सब आप लोग जानो। है जो ऐश्वर्य की प्राप्ति से प्रयत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो। इसके बाद 5वें मंत्र का अर्थ करते हुए ऋषि कहते हैं कि मनुष्य, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूं। मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने हारा हूं और मुझको वेद यथावत कहता है। उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता हूं। मैं सत्पुरुषों का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने वाला और धारण करने वाला। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ के किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत जानो और मत। यजुर्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र में हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातम पतिरेक आशिता सदागार पृथ्वी ध्यामुते माम कस्मदेवाय अभिसा विदेव। जो स्व प्रकाश रूपे और जिसने प्रकाश करने हारे
सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था। तो जब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य जी को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख सकल ज्ञान के देने वाले पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास से अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। वह पृथ्वी से लेकर सूर्यलोक पर्यंत सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस सुख सदा परमेश्वर की हम भक्ति करें। जैसे विद्वान लोग, ऋषि मुनि लोग, योगी करते, वैसे तुम लोग भी किया करो और मुझको पा करके आप अंत समय में आप मोक्ष को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल कर सकते हो। इसके बाद ऋषि ने ईश्वर विषय कुछ शंकाओं का भी निवारण किया है। यह प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आप ईश्वर ईश्वर कहते हैं, इसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो? तो इसका उत्तर उन्होंने यह दिया है कि सब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से वह ईश्वर के अस्तित्व को, उसके गुण, कर्म और स्वभाव की सिद्धि करते हैं। प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं कर सकते हैं। तो इसका उत्तर ऋषि दयानंद ने कहा है कि जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख, सत्यासत्य विषयों के साथ संबंध होने का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इसी से ईश्वर की सिद्धि होती है, परंतु वह निर्ब्रह्म हो, इसमें कोई प्रकार की भ्रांति न हो, इसमें किसी भी प्रकार का अज्ञान न हो। अब विचारना चाहिए कि इंद्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। जैसे चारों त्वचा आदि इंद्रियों से स्पर्श, रूप, रस, गंध का ज्ञान होने से गुणी को, जो पृथ्वी उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना, विशेष आदि ज्ञान आदि गुणों के प्रत्यक्ष होने से, आत्मायुक्त होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष होता है। ऋषि दयानंद के यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर यदि ध्यान देंगे और इसे समझ लेंगे तो मनुष्य ईश्वर का प्रत्यक्ष वह साक्षात्कार कर सकता है। और वो साक्षात्कार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जब तक ध्यान नहीं लगेगा, समाधि नहीं लगे, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। और ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक अज्ञान का नाश नहीं होगा, और अज्ञान का नाश नहीं होगा, अज्ञान का नाश नहीं होगा, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए हमें बार बार इन बातों को मनन करना चाहिए। ऋषि आगे लिखते हैं कि जब आत्मा, मन और इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, वह चोरी आदि, बुरी या परोपकार आदि अच्छी बात करने का जिस समय आरंभ करता है, उस समय जीवात्मा की इच्छा, जीव की इच्छा, ज्ञान आदि उसी से इच्छित विषय पर झुक जाते हैं। उसी समय आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, लज्जा, शंका उत्पन्न होती है और अनर्थ होता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं, परंतु ईश्वर की ओर से है। जब जीवात्मा सिद्ध होकर परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है, उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमान आदि परमेश्वर के ज्ञान होने में भला क्या संदेह है, क्योंकि सृष्टि वो अपौरुषेय कार्य को देख के कारण ही निमित्त कारण ईश्वर, जीवात्मा, उपादान कारण प्रकृति आदि का अनुमान होता है। परमात्मा सर्वव्यापक है या किसी देश विशेष में रहता है, इसका उत्तर देते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा व्यापक, सर्वव्यापक है, क्योंकि जो वह एक देश में रहता या किसी एक स्थान विशेष में रहता तो वैकुंठ, चौथे आसमान या सातवें आसमान आदि में है, तो सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, सबका स्रष्टा, सबका धर्ता, प्रलयकर्ता नहीं हो सकता है। अप्राप्त देश में कर्ता की प्राप्ति कदापि नहीं होती है, ये असंभव है। ऋषि दयानंद परमात्मा को दयालु और न्यायकारी भी बताते हैं।
इस पर की जाने वाली शंकाओं का उत्तर देते हुए वह लिखते हैं, वह कहते हैं कि न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वह दया से होता है। दंड देने का प्रयोजन इतना ही है कि मनुष्य अपराध करने से छूटकर दुखों को प्राप्त न हो, वही उनकी दया कहलाती है। जो पराये दुखों को छुड़ाना और जैसा अर्थ दया और न्याय का अज्ञानी व भ्रांत लोग करते वह ठीक नहीं है, क्योंकि जिसके जैसा वह जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वह ऐसा ही दंड देना चाहिए। उसी का नाम न्यायकारी, इसलिए परमात्मा को न्यायकारी भी कहते हैं और योग्य दया करने से तो दयालु भी कहते हैं। और जो अपराधी को दंड न दिया जाए और दया का नाश हो जाए, क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़कर जैसे सहस्त्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुख देना है, जब एक अपराधी के छोड़ने से सहस्त्रों मनुष्यों को दुख प्राप्त होता है, वह दया किस प्रकार की हो सकती है? दया वही है उस डाकू व हिंसक प्रवृत्ति के मनुष्य को कारागार में डालकर पाप से बचाना। डाकू पर और उस डाकू को मार देने से अन्य सहस्त्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित कभी नहीं होती है। ऋषि दयानंद जी के यह विचार आज की परिस्थितियों सर्वथा सत्य और प्रासंगिक एवं प्रमाणिक है। ऋषि दयानंद का सत्य प्रकाश ग्रंथ में यह अत्युत्तम उपदेश है और विष्णु से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना आदि अनेक विषयों में सम्मिलित किया गया है। आपने मुझे सुना, मैंने सत्य प्रकाश में बोला, इसी सब इस भाव के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। एक भजन भी गा लेता हूँ। पेज नंबर 106 पर है, रेड बुक में 106। चली जा रही है, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना से यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। कुशल कारीगर ने इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया। कुशल कारीगर ने इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया। पड़े इसी के इंजन में कर्मों का तेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, गरी दो गरी के मुसाफिर इतारे। यहीं पर जुदाई यहीं पर हो मेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। जरा सी खराबी अगर इसमें आवे, कदम एक भी यह सरकने न पावे। सदा के लिए एक पल में हो फेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। न अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सब ने आकर यहाँ दिन बिताए। कोई समझे मंदिर कोई समझे जेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल।
रहे कुछ सफर भर में रोते चिल्लाते, मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते। रहे कुछ सफर भर में रोते चिल्लाते, मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते। गए हर मुसीबत को हिम्मत से जेल समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। पथिक रेलगाड़ी पे जो भी चढ़ा है, पथिक रेलगाड़ी पे जो भी चढ़ा है, कहीं न कहीं पर उतरना पड़ा है। समय ने डाली तभी को न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। थैंक यू सो मच मोहन जी, बहुत सुंदर प्रवचन के लिए और ब्यूटीफुल भजन। इससे पहले विद्यासागर जी आए तो हमें मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बताएं। उनसे पहले मैं अपने सुमन जी और रानी जी एक भजन बोलेंगी, इनके बाद विद्यासागर जी और इफ टाइम परमिट्स फिर अश्विन द्विवेदी जी की 1 मिनट 2 मिनट की पोइम है और फिर वागेश जी। इस बुक में पेज नंबर 151। पल पल ओम में गाता चलूं, पल पल ओम में गाता चलूं, प्रेम से सबसे निभाता चलूं, प्रेम से सबसे निभाता चलूं। ज्ञान की ज्योति जला के अपनी, ज्ञान की ज्योति जला के अपनी, औरों के दिल में जगाता चलूं, औरों के दिल में जगाता चलूं। पल पल ओम में गाता चलूं, जो कुछ जितना मुझको मिला है तेरी कृपा का पसारा, जो कुछ जितना मुझको मिला है तेरी कृपा का पसारा। अब तक बीते सारे क्षणों में मिलता रहा है सहारा। पिता मेरा हाथ न छोड़ो कभी, पिता मेरा हाथ न छोड़ो कभी, पग आगे ही आगे बढ़
चलूं, तेरे चरणों में चित लगाऊं, अभिलाषा आशा सहके, तेरे चरणों में चित लगाऊं, अभिलाषा आशा साहस के, सस के फूल सजाऊं मैं, फूलों में भरोसा जीवन भर, तुम में ही तन मन बसाता चलूं, तुम में ही तन मन बसाता चलूं, पल पल ओम में गाता चलूं, पल पल ओम में गाता चलूं, प्रेम से सबसे निभाता चलूं, प्रेम से सबसे निभाता चलूं। सुंदर भजन बोला है। थैंक यू सुमन जी, रानी जी। और अभी विद्यासागर जी को बुलाती हूँ मैं मेडिटेशन के लिए। विद्यासागर जी। महर्षि ने बहुत बार कहा है और लिखा भी है कि गांधी जी भी कह रहे थे कि जो ध्यान नहीं करता वो अपना जीवन बर्बाद ही कर रहा है। और सत्या प्रकाश में महर्षि ने 15 बार ध्यान करने के लिए लिखा है। तो थर्ड समोल्लास में महर्षि लिखते हैं कि विद्यार्थियों का ये समोल्लास है, जिसमें लिखा है कि कम से कम 1 घंटा ध्यान करना चाहिए। और सप्तम समोल्लास में जो आम लोगों के लिए है, रिश्तों के लिए है, उसमें लिखा है कि कम से कम 1 घड़ी सबको ध्यान करना चाहिए। क्या आप लोगों को पता है कि घड़ी कितनी होती है? आपसे नहीं पूछना आपको तो जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ऐसे ही 24 घंटे में 60 घड़ी होती है। तो 60 घड़ी तो डिवाइड करके आता है 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। तो अब ध्यान करने के लिए थोड़ी बैकग्राउंड भी चाहिए, थोड़ा थ्योरी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे आंख में बैठना तो पता नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं करना, तो थोड़ा जानना जरूरी है। तो हमारे अंदर अंतःकरण चतुष्टय है, तो 4 चीजें हैं और मैं उसको इंटरनल फोर्स बोलता हूँ। तो उसमें है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जो अंदर है। तो ये हमारे शांति प्रकरण में ये शिव संकल्प के है ना, 6 मंत्र हैं जो कहते हैं हमारा मन शुद्ध हो, अच्छे विचारों वाला हो। तो ये सब हम 6 मंत्रों से मन की बात करते हैं हमारे शांति प्रकरण में। तो ये मन क्या है? तो देखो, मन का वैसे कनेक्शन है हमारी इंद्रियों से। जो हमारी इंद्रियां हैं ना, टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग एंड सी। तो हम अगर हमारी आंखें खुली हैं, अगर हमारा मन हमारे साथ नहीं है, तो हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। कोई अपने पास से भी निकल जाए, आंखें खुली भी हो तो भी नहीं पता चलता कि कोई निकला है। तो इसलिए मन का कनेक्शन इंद्रियों से है। ऐसे ही हमारे कर्म इंद्रियां हैं, उनका बिना मन के हम कुछ नहीं कर सकते। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, चित्त में जो वृत्तियां आती हैं उनको ना आने देना, यह योग है, मेडिटेशन है। तो ये चित्त क्या है? तो अभी मैंने बताया ये अंतःकरण चतुष्टय में बुद्धि, चित्त, अहंकार एंड मन। और जो हम शिव संकल्प में मंत्र में जो बोलते हैं कि वो मन क्या है, क्योंकि मन का तो कनेक्शन
बाहर हैं, जो हमारे शुभ अच्छे अच्छे विचार कहाँ पर आएंगे कि हम कहाँ लाने चाहिए, क्योंकि वो मन में तो आते नहीं है, वो मन तो बाहर की इंद्रियों से जुड़ा है। तो वो विचार आते हैं हमारे चित्त के ऊपर और बुद्धि के ऊपर। तो और वो कहाँ से आते हैं? तो वो कोई ना कोई जगह तो होनी चाहिए जहाँ से आए। कुछ लोग इसका अहंकार से आते हैं, वो कुछ लोग इसका अर्थ काफी और तरह से करते हैं, लेकिन उनके पास ये जवाब नहीं है कि विचार आते कहाँ से। तो जो हमारा स्टोर हाउस है वो है अहंकार। तो जो हम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और सारे संस्कार हमारे ऊपर पड़ते हैं, बहुत सारे हमारे अहंकार में स्टोर हो जाते हैं। तो ये जो विचार आते हैं वो आते हैं अहंकार से। तो जब तो वो है चित्त। जब अहंकार से हम विचार लेते हैं, डिसीजन करने की कोशिश करते हैं, बुद्धि यूज करते हैं, तो होती है वो बुद्धि। जब हम डिसीजन करने की कोशिश करते हैं, जब हम कुछ डिसीजन नहीं लेते, वो बुद्धि का यूज नहीं करते, लेकिन विचार फिर भी आते रहते हैं, वो विचार आते हैं चित्त के ऊपर। तो ये चित्त है जिसको हमने कंट्रोल करना है, जिसके हमने विचार आने बंद करने हैं। तो उसका तरीका है कि हम एक वृत्ति अपने लिए शुरू करेंगे, जो हम ओम का उच्चारण होता है, लेकिन हम ओम का उच्चारण बोल के नहीं करेंगे, हम मन में करेंगे। तो ये मानसिक जाप ओम का शुरू करेंगे और ये हम 5 मिनट ही करेंगे, कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। तो कम से कम शुरू कर सकते हैं आप, ये 5 मिनट घर से शुरू कर सकते हैं, घर पे भी। तो काफ़ी उससे अच्छे लाभ होता है और आप सीख भी लोगे इसे। तो मैं ऐसे करते हैं। तो पहले 3 प्राणायाम करते हैं। तो अपना पूरा सांस बाहर फेंकेंगे हम, और फिर जितना रोक सके रोकेंगे, और जब ना रुके फिर सारा पूरा अंदर लेंगे, फिर अंदर रोकेंगे। तो लेट्स ट्राई दैट वे। तो ये हमारा एक प्राणायाम हुआ। तो हम जितना करना चाहें करना चाहिए। महर्षि ने लिखा है कि कम से कम हमें 3 प्राणायाम करने चाहिए। तो अभी मैं ये 5 मिनट का ये अलार्म लगाता हूँ। ओम का उच्चारण करें 3 बार, लेकिन बहुत ऊंचा नहीं, क्योंकि हम ध्यान में जा रहे हैं। बहुत स्लो से, जैसे आप आपको अंदर जाना है। और उसके बाद हम ओम का उच्चारण करेंगे मानसिक जाप, और बोलना नहीं है, आपको होंठ नहीं हिलने चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं चाहिए। लेकिन अभी 3 बार ओम का उच्चारण बोल के करेंगे, बहुत ही कामनेस के साथ, ऊंचा नहीं और ज़्यादा नीचा भी नहीं। Take a deep breath.
अब आगे मैं अश्विनी जी को बोलूंगी कि वो अपनी जो पोएम इन्होंने लिखी है शेयर करें हमारे साथ, और फिर ये वागेश जी का कुछ बोलना चाहेंगे, और अगर टाइम रहा तो हम अनिल जी के पॉइंट्स से वो तुम कैसे वो ना सुने। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अभी मैंने कुछ रचना लिखी है, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड हमें तैयार करना पड़ेगा। मैंने 2 सवाहिनी अपनी जिंदगी की अंतिम यात्रा में जाते हुए देखा, और वो देख के जो मैंने लिखा है उसको मैं आपके सामने अपने विचार को प्रदर्शित करता हूँ। ये रचना में है, लेके आना उसे मेरे जनाजे में, लेके आना उसे मेरे जनाजे में, एक आखिरी हसीन मुलाकात तो होगी। लेके आना उसे मेरे जनाजे में, एक आखिरी हसीन मुलाकात तो होगी। मेरे जिस्म में जान न हो मगर, मेरे जिस्म में जान न हो मगर, मेरी जान तो मेरे जिस्म के पास तो होगी। अच्छा, उससे आगे उसके ऊपर से लिखा, उसमें प्रीतमा है, उसकी सवाहिनी जाती है और उसका मुंह तो पीछे की तरफ रहता है कि उसकी सब अंतिम यात्रा में कौन कौन शामिल है, तो उसमें वो अपने प्रीतम को देखती नहीं है और उससे वो चिंतित रहती है, और उसी समय उसकी भावना को भांप के जो अगली सवाहिनी है उसमें से आवाज आती है, शरीक हो तो कैसे शरीक हो, शरीक हो तो कैसे शरीक हो, दिलबर आशिक आपके जनाजे में, शरीक हो तो कैसे शरीक हो, दिलबर आशिक आपके जनाजे में, जिसका बेजान जिस्म, मतलब सवानी जाती है तो उसके फूल और वो उसको ऊपर बिछाते हैं सब, तो वो ये कहता है, जिसका बेजान जिस्म अपने कफन से, जिसका बेजान जिस्म अपने कफन से बिछाता है पुष्प आपकी राहों में, बिछाता है पुष्प आपकी राहों में। नाज है हमें प्रीत की अनंत सफर में आगे रहने का, नाज है हमें प्रीत की अनंत सफर में आगे रहने का, जिस्म छोड़ के सुगम करने, जिस्म छोड़ के सुगम करने हसीन प्रेम यात्रा आपकी, जिस्म छोड़ के सुगम करने हसीन प्रेम यात्रा आपकी। मेरी जान यह रूह तो अनर्सा हमेशा, मेरी जान यह रूह तो अहर्निश रहेगी आपके संग, मेरी जान यह रूह तो अहर्निश रहेगी आपके संग। ये दुनियादारी और शोक को छोड़ो पीछे, ये दुनियादारी और शोक को छोड़ो पीछे, देखो तो देखो आगे पिया मिलन की आस सही। दूसरी रचना है, हम हमारी एज से बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारा मन हमेशा यंग और जुवान रखना चाहिए, और यही जिंदगी जीने की असली मजा है। तो उसमें लिखा है, मौत से डरेगा भला क्यों कोई, मौत से भला डरेगा क्यों कोई, जीते जी मरे जो बार बार कोई, मौत से भला डरेगा क्यों कोई, जो जीते जी मरे जो बार बार कोई, जन्नत को ठुकराया है प्यार में सही, जन्नत को ठुकराया है प्यार में सही, जीनों को प्रेम से मरमर के भी सही, जन्नत को ठुकराया है प्यार में सही, जीने को प्रेम से मरमर के भी सही, बेमौत बार बार मरना गवारा है मुझे, बेमौत बार बार मरना गवारा है मुझे, अगर हसीन कातिल वार करे प्रेम से।
थैंक यू। बहुत ही अच्छी पोएम आपने लिखी है, आगे भी आप प्रस्तुत करते रहे। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा। नमस्कार। आप सबने प्रवचन सुने हैं। हाँ, तो मेरी 4 लाइनों के प्रवचन है जिंदगी को लेकर, तो जरा सुनिए और आनंद उठाइए। कि चांद नजर आने लगे जब चेहरे में, चांद नजर आने लगे जब चेहरे में, वो कल्पना की उड़ान होती है। चांद जब नजर आने लगे चेहरे में, वो कल्पना की उड़ान होती है। पतंग कितनी ही ऊंची उड़े, पतंग कितनी ही ऊंची उड़े, डोर से बंधी गुलाम होती है। पतंग कितनी ही ऊंची उड़े, डोर से बंधी गुलाम होती है। घोड़ा कितना ही तेज भागे, घोड़ा कितना ही तेज भागे, घुड़सवार के हाथ में लगाम होती है। घोड़ा कितना ही तेज भागे, घुड़सवार के हाथ में लगाम होती है। समाज कितना ही बजा ले डंका इंसाफ का, समाज कितना ही बजा ले डंका इंसाफ का, सीता हर दौर में बदनाम होती है। अभी कलकत्ता में क्या हुआ? समाज कितना ही बजा ले डंका इंसाफ का, सीता हर दौर में बदनाम होती है। देखने में आदमी कितना ही सफेद पोश क्यों ना हो, देखने में आदमी कितना ही सफेद पोश क्यों ना हो, कोठे पे रोजाना आबरू नीलाम होती है। देखने में आदमी कितना ही सफेद पोश क्यों ना हो, कोठे पे रोजाना आबरू नीलाम होती है। सुख में सभी साथ चलते हैं, सुख में सभी साथ चलते हैं, दुख में रिश्तों की पहचान होती है। सुख में सभी साथ चलते हैं, दुख में रिश्तों की पहचान होती है। इरादे जब बुलंद हो, इरादे जब बुलंद हो, हर मुश्किल आसान होती है। इरादे जब बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान होती है। अंधेरों से घबराना कैसा, अंधेरों से घबराना कैसा, रात तो केवल 4 पहर की मेहमान होती है। अंधेरों से घबराना कैसा, रात तो केवल 4 पहर की मेहमान होती है। और आखिरी 4 लाइनें हैं कि आखिर कब तक देखोगे आईने में बदलता हुआ चेहरा, आखिर कब तक देखोगे आईने में बदलता हुआ चेहरा, बुढ़ापा तो जवानी की थकान होती है। कि घोड़ा कितना भी तेज भागे, घुड़सवार के हाथ में लगाम होती है। और हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इम्प्लीकेटेड है ये। किसी भी दौर में आपको, बचपन में आप छोटे होते हो, कितनी भी शरारतें कर लो, जहां मम्मी सामने दिख गई सारी शरारतें रुक जाती हैं। आप स्कूल में आ जाओ, कितने भी आप नटखट हो, कितने भी आप शोर कर लो, आप दोस्तों के बीच में कितनी भी लीडरशिप कर लो, जहां क्लास में टीचर आ गया सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। और ये सेम चीज शादी के बाद में संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। एक छोटी सी कहानी मैंने अभी थोड़ी दिन पहले पढ़ी थी। मैं सोचा कि आई थिंक अच्छा टॉपिक है सबको बात करने के लिए, समझने के लिए। एक चीज मतलब मैं हमेशा जोड़ देता हूं कि हम समाज आ रहे हैं, आर्य समाज आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, हम वापस भी जाते हैं। वहां पे जाकर के हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जो ये पूरा सप्ताह हमारे पास है, जो हमने ये सप्ताह में सीखा है, इसका कुछ % हमको वापस सोसाइटी को देना है, उन लोगों को देना है जो यहाँ पे नहीं है। ये हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर तरह से कहीं से भी आप समाज में नहीं आ पाए, मगर ऋषि दयानंद का परचम हमको, हम जहां भी जाए वहां पे लहराना है, बताना है। कल मैं एक गृह प्रवेश कराने गया था, बिल्कुल एक स्वामीनारायण फैमिली थी, मगर उनको गृह प्रवेश आर्य समाज के हिसाब से कराना था।
कोई ऋषि ध्यान को नहीं जानता। हम वहां बैठे, 2 घंटे का हवन हुआ, प्रवचन हुआ, और मेरी जॉब थी कि मैं जब वहां से निकलूं तो उस घर के अंदर एक सत्यार्थ प्रकाश होना चाहिए। मैं मेरा काम पूरा करके आया। उनको अब ऋषि दयानंद पता, आर्य समाज पता, सत्यार्थ प्रकाश पता। वो भले थोड़ी बहुत पढ़े ना पढ़े, मगर आर्य समाज के नियम हमने पढ़े। मैंने कहा तुम लोग जहां भी भगवान को ढूंढते हो, उन सब सवालों का जवाब इन 10 नियमों के अंदर है। अपनी जिंदगी कैसे जीनी है उसका हिसाब किताब, उसका पूरा लेखा जोखा इनसे 10 नियमों के अंदर है। इनको पढ़ो, तुम्हारे सब सवालों का जवाब मिल जाएंगे। नहीं मिले तो 2520 ब्लेकली लेन मेरा एड्रेस है, वापस आइएगा, हम वार्तालाप करेंगे। तो ये हम ऋषि दयानंद की धरोहर है, हम अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं, ऐसे हम छोड़ नहीं सकते। आगे बढ़ाना है, और हम उसकी कारण वो जब आर्य समाज आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ सालों पहले यहाँ पे समाज नहीं था, समाज है। कुछ भी लोग नहीं थे, आज लोग जुड़ रहे हैं। तो हमको इसको और आगे बढ़ाना है और अपने कंधों को मजबूत करना है। एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, सत्य की स्टोरी है। कल के प्रवचन में मैंने सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि सत्य की ताकत कितनी हो सकती है। एक राजा था, राजा के संतानें थी, उसमें से एक बेटा था जो बहुत ज्यादा नासमझ था, बहुत शरारती था, सारी बुरी आदतें उसके अंदर थी। तो राजमुनि एक दिन गुजर रहे थे वहां से, बोला कि चलो राजा से मिलके चलते हैं। राज से मिलने पहुंच गए महल में, राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, हवन हुआ। हवन से पहले राजा, मुनि बैठे हुए थे, मुनि ने बोला कि राजा आपके चेहरे पे एक परेशानी की लकीर है, क्या हुआ, आपकी समस्या बताएं। राजा बोलते हैं कि मुनिवर सब कुछ तो ठीक है, मगर जो मेरा बेटा है वो बहुत बुरी संगत में फंस गया है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको सुधारने की, मगर सुधार नहीं पा रहे, आप ही कुछ मार्ग सुझाएं। तो मुनि बोलते कि आज आपकी समस्या आपने मुझे बताई, और इस हवन के बाद में आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये जो आज हवन करेंगे, ये हवन में जो आहुति होगी, उस आहुति के साथ आपके बेटे की बुरी आदतों की भी आहुति होगी। ऐसा कहकर के हवन पे बैठते हैं सब लोग, हवन शुरू होता है, हवन खत्म होता है। हवन खत्म होने के बाद में एक हवन तभी कंप्लीट होगा जब आप ब्राह्मण को दक्षिणा दो, तब तक हवन अधूरा है। तो जब दक्षिणा की बारी आई तो ब्राह्मण ने, गुरुजी ने उनके बेटे से बोला कि मुझे दक्षिणा तो लूंगा, मगर दक्षिणा में मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। तो सबने सोचा होगा कि गुरुजी वही प्रॉमिस मांगेंगे जो हम सब मांग रहे हैं कि बेटा आज के बाद में ये मत करना, वो मत करना। गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं मांगा। गुरुजी ने बोला कि तुम्हें जितनी बुराइयां करनी है करो, तुम्हें जिंदगी जैसे जीनी है जियो, मगर मुझे आज एक प्रॉमिस करो, आज एक वचन दो कि तुम सत्य बोलोगे, जो भी बोलोगे सत्य बोलोगे, सच बोलोगे, उसके अलावा कुछ नहीं बोलोगे। लड़के ने सोचा कि बिल्कुल, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तो राजा का बेटा हूं, मैं तो हमेशा सत्य बोलता हूं, सत्य बोलूंगा। ये उसने गुरु दक्षिणा में वचन दिया। गुरु जी गए, हवन खत्म हो गया। थोड़े दिनों बाद उसको फिर से शराब की ललक लगी कि नहीं मैं जाऊंगा, शराब पीऊंगा। तो घर से निकला, महल से निकला, मदिरालय की तरफ चलने लगा। महल से बाहर निकलते ही 2 कदम बाहर चलाते हैं कि लोगों ने पूछ लिया, अजी राजकुमार जी कहां जा रहे हैं? इसके दिमाग में आया है कि मैंने बोल दिया कि मैं मदिरालय जा रहा हूं, तो ये लोग मेरी बुराई करेंगे, मेरे को बुरा बोलेंगे, और यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मैं मेरा वचन का उल्लंघन करता हूं। उसने कुछ नहीं बोला, वापस उल्टे पैर मुड़ करके घर के अंदर आ गया। ऐसी बात चलती रही। तो जब भी बाहर निकलता, कुछ भी कहीं भी जा रहा होता, कुछ उसके आत्मा को ये कचोट रहा था कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता। एक दिन बाहर निकला, बोला मैं घर से बाहर निकला वैशाली जाने के लिए। 10 कदम आड़ चला था, गांव के लोग मिल गए, अरे राजकुमार जी इतनी रात को कहां जा रहे हो? उसने सोचा था कि इतनी रात को जा रहा हूं, कोई देखेगा नहीं, मगर रात को भी काम था, लोगों ने देखा, इतनी रात को कहां जा रहे हो? उसके मन में फिर वही बात गुरु जी की याद आ गई कि जब भी बोलना है सत्य बोलना है। बोला मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, मेरे पापा की इज्जत खराब होगी,
वापस उल्टे पांव लौट करके आ गया। यही क्रम चलता रहा। वो बाहर निकलता, लोग मिलते, उससे सवाल करते और वो झूठ नहीं बोल पाता और वो सत्य बोल सकता नहीं। तो इस सत्य बोलने की ताकत ने, सत्य बोलने के प्रॉमिस ने उसकी सारी बुरी आदतों को उससे दूर कर दिया और राजा को उसका बेटा, पुराना बेटा वापस मिल गया। छोटी सी बात थी, छोटा सा प्रॉमिस था। जो भी बोलना है सत्य बोलना है, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलना। तो ऐसी छोटी सी बातें हमारी लाइफ में होती हैं, हमारी जिंदगी में भी चलती हैं। हम अपने बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं, हम लोग अपने आस पड़ोस के साथ भी मिलते हैं, जुलते हैं, मगर अपनी जिंदगी को, जो आपने आर्य समाज को अपनी जिंदगी दी, आर्य समाज से जो हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग सक्सेस होंगे, हमारा समाज सक्सेस होगा और हमारी लाइफ, हमारी आगे वाली पीढ़ी भी सक्सेस होगी। इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू आदेश जी। और जैसे पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जय हो। जो बोले तो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, गुरुवर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी की, महर्षि देव दयानंद की, भारत माता की, अमेरिका माता की, गौ माता की, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की, धर्म पर बलिदान देने वाले वीरों की, आर्य समाज, आर्य भाषा, वेद की ज्योति, वैदिक ध्वनि। सबको सादर नमस्ते। भोजन मंत्र। ओ अन्न पते अन्नस्यनो यन्नमीवस्य सुस्मिनः प्रप्रदातारं तारितपूजन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ये अन्न के स्वामी परमात्मा, आप हमें अन्न दो, आप हमें अन्न दो जो रोग रहित हो, आप हमें अन्न दो और पुष्टिकारक हो। ये परमेश्वर, आप अन्नदाता का कल्याण कीजिए। उपाय मनुष्य में अपना तेज धारण कराइए। ओम ओम ओम।